फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो को पूरा देखिए और यकीन मानिए सीटेट पेपर 1 को क्रैक करने में आपको 100% सफलता मिलने ही वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या होती है? दृष्टि श्रेष्ठ होती है और मनुष्यों की तुलना में वो 4 गुना अधिक की दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन है मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ या सांड। ऑप्शन सी है सांप, रेशम कीट या फिर छिपकली। ऑप्शन डी है चील, गरुड़ या फिर गिद्ध। तो हमें तो बचपन से कहावत में ही ये सिखा दिया गया है कि गिद्ध की नज़र है, चील की नज़र है ना। कहावत ऐसे बहुत सारी घरों में होती है कि उसकी तो गिद्ध की नज़र है या फिर उसकी चील की नज़र है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चील, गरुड़ और गिद्ध जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, आई साइट उनकी बहुत ही अच्छी होती है और वे मनुष्यों की तुलना में यानी हम इंसानों की तुलना में वो 4 गुना अधिक दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एक फसल को काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए उस जगह को खाली छोड़ देते हैं, उसमें कुछ भी उगाया नहीं जाता, उसमें जमे हुए खरपतवार को काटते भी नहीं हैं, बस उसे जला देते हैं। जब भूमि खेती के लिए तैयार होती है तब उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। यह किस तरह की खेती की विधि है? तो ऑप्शन है सिंचाई विधि, सहकारी खेती, झूम खेती या फिर सीढ़ी नुमा खेती। सिंचाई खेती, सहकारी, झूम या सीढ़ी नुमा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये इस क्वेश्चन पे मैंने लगभग 3 वीडियो बनाए हैं। मेरे 3 वीडियो में ये क्वेश्चन ज़रूर है। एनसीईआरटी में तो सीटेट में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है झूम खेती के बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? आपने देखा होगा, फिल्मों में तो देखा ही होगा, रियल में भले ही ना देखा हो, कि जब एक सपेरा बीन बजाता है तो सांप जो है वो अपने फन फैलाकर इधर उधर अपनी गर्दन को घुमाता है। तो वह इस बीन के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर कर रहा है, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके कर रहा है, उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर रहा है या फिर उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो इसका सीधा सा आंसर है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। ना वो सूंघ रहा है, ना सुन रहा है, ना ही वाद्य यंत्र की गति, ना बीन की गति से वो कैसे कर रहा है? वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन मतलब आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या फिर असत्य। ऑप्शन नंबर ए है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। बी है सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी है सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि यह सही नहीं है क्योंकि परिवार जो है वो कई तरह के होते हैं और परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि हर एक परिवार अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति हो डैश 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 होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। मानवों के पेट में आमाशय
रस की प्रकृति कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है, यानी जो भोजन के पाचन में सहायता करता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो कैसा होता है। ऑप्शन 1 क्षारीय, क्या वो क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है, उदासीन होता है या फिर अम्लीय होता है। तो जो पेट में आमाशय रस है वो बिल्कुल अम्लीय होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ऑप्शन है उत्तराखंड राजस्थान, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी उत्तराखंड और राजस्थान तो नहीं है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी नहीं है, उत्तराखंड नहीं है, हिमाचल प्रदेश तो है। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश नहीं है। हिमाचल प्रदेश तो जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिज़ाइन, यानी जो पशुओं की त्वचा पर बहुत सारे डिज़ाइन या पैटर्न जैसा दिखता है वो किस वजह से होता है। ऑप्शन है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। सी और डी तो बिल्कुल ही गलत है, आप देख कर एक बार में बता सकते हैं कि ये गलत है। ए और बी में से कन्फ्यूज़न बनी रहेगी कि त्वचा पर बालों के कारण भी हो सकते हैं या फिर जलवायु के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, काले बाल, कहीं सफ़ेद बाल, तो अजीब सा पैटर्न दिखता है ना, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला सवाल है, निम्न में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह कौन सा है। ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, बी है मियादी बुखार, हैजा या फिर चिकनगुनिया, सी है मलेरिया, HIV एड्स या फिर डेंगू, डी है HIV एड्स, हैजा या डेंगू। तो ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं, HIV एड्स। एड्स तो मच्छर से नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। एड्स सी में भी है, ये भी गलत है। बी में हैजा है, हैजा भी बिल्कुल गलत है, और ए में है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये तीनों ही मच्छर से होते, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये क्या है, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी पौधा निपेंथिस, इसके बारे में विशेषता दी गई है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है, यानी कीड़े मकोड़े खाना होता है तो वो अजीब सी उच्च तारत्व वाली आवाज़ निकालता है। नेक्स्ट ऑप्शन है का मुंह, यानी निपेंथिस का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, ये सही है, या फिर ये भारत में नहीं पाया जाता, ये सही है, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। घटपर्णी पौधा जो है निपेंथिस, इसको हम मांसाहारी पौधे के नाम से भी जानते हैं। लोग कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं, हम सिर्फ घास फूस और ये वो खाते हैं, जैसे कि मैं खुद हूँ शाकाहारी, बट पौधा भी है जो मांसाहारी है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन ढूंढते हैं, शुरू करते हैं ए से, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए आवाज़, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई आवाज़ नहीं निकालता ये पौधा। दूसरा है इसका मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, बिल्कुल भी नहीं, इसका मुंह जो है वो पत्ती जैसा होता है ना, जैसे ये घड़े के आकार का होता है और एक बड़े पत्ती की तरह इसका मुंह ढका होता है, तो बी भी गलत है। सी ये भारत में नहीं पाया जाता, तो बिल्कुल नहीं, भारत में ये पाया जाता है और भारत में ये मेघालय राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन डी है मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कीड़े मकोड़ों को खाता, बट ये
हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि एक ऐसा पौधा भी है जो कीड़े मकोड़ों तो दूर की बात है, मेंढक और चूहे भी खा जाता है, वो भी चालाकी से फंसाकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। गटपर्णी पौधा निपेंथिस जो मांसाहारी पौधा होता है, ये मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समूह में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह तत्व मतलब आयरन। कौन सा फूड है जिसको खाने से आयरन सप्लीमेंट पूरा होता है? ऑप्शन है बंद गोभी, भिंडी या गुड़। ऑप्शन बी है आंवला, पालक, गुड़। सी है आंवला, पालक, आलू। डी है आंवला, आलू और टमाटर। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है बंद गोभी, भिंडी और गुड़। तो गुड़ में आयरन होता है लेकिन बंद गोभी और भिंडी में नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी में है आंवला, पालक, गुड़। और सी में देखिए आंवला है, पालक है, आलू है। आलू में आयरन नहीं होता। डी में है आंवला, आलू, टमाटर। आलू टमाटर में भी आयरन नहीं होता। तो आंवला, पालक और गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, यानी लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आंवला, पालक, गुड़। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में यानी सभी राज्यों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। बिल्कुल सही है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से या फिर दक्षिण अमेरिका से। तो पुर्तगालियों के साथ ही हमारे यहाँ हरी मिर्च आ चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से मिर्च हमारे देश में आई और हम सभी की फेवरेट बन गई, जैसे कि मेरी है। मिर्च के बिना हमारा खाना बिल्कुल अधूरा सा लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? वाह, क्या बात है! कांटों के बीच में, वो भी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में पक्षी अपना घोंसला, अपना घर बनाता है। ऑप्शन है शकरखोरा, बया, कलचिड़ी या फिर फाख्ता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फाख्ता। कितनी अच्छी सीख मिलती है ना, इंसान कितना डरता है कोई भी चीज़ करने में, और एक पक्षी है जो कांटों के बीच में अपना घर, अपना घोंसला बना रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फाख्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। हमें पढ़कर बताना है कि ये कौन सा जानवर है। ठीक है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, सीधे नहीं, उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, यानी दूसरे वृक्ष की नहीं, जिस पर ये लटक कर सोता है, रहता है, उसी की पत्तियां खाता है और लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। अब आपको बताना है कि ये कौन सा जानवर है। ऑप्शन है लंगूर, चिंपैंजी, पैंडा या फिर स्लॉथ। तो इसका आंसर है स्लॉथ, जो भालू जैसा दिखता है बट भालू नहीं होता, और ये पेड़ पर उल्टा लटके रहता है। ठीक है, और उसी की पत्तियां खाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सॉरी, तो इसका सही आंसर होगा स्लॉथ। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। और यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है ए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, बी है संविधान अनुसूचित जाति आदेश विधेयक 2012, सी है भारतीय जंगल अधिनियम 1927 या डी जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 सालों से रह रहे हैं
उनका उस जंगल की ज़मीन पर और वहाँ से पैदा होने वाली वस्तुओं पर पूरी तरह से अधिकार है। ठीक है, किस जनादेश के द्वारा? जंगल अधिकार अधिनियम 2007। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? यानी कुडुक कहाँ के लोग बोलते हैं, ये एक बोली भाषा है। ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या फिर मिज़ोरम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, झारखंड। झारखंड के लोग कुडुक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।